शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एचडी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों यूडाइस प्लस 2024-25 के अंतर्गत स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करने के पश्चात अब बारी है टीचर मॉड्यूल की। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आप टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत किस तरह से एंट्री का कार्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार पर टाइप करके सर्च करना है यूडाइस। फिर यहाँ पर पहला नंबर पर क्लिक करना है, पहला नंबर के लिंक पर। फिर इस तरह से आपका यूडाइस पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही 5 तरह के लॉगिन ऑप्शंस इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसमें से आपको थर्ड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए टीचर मॉड्यूल। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूजर नेम यानी कि यूडाइस कोड इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे यहाँ पर इंटर करके लॉगिन हो जाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसे इंटर करके लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के पश्चात यहाँ पर टॉप में आपके विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारियाँ डिस्प्ले होगा, जैसे कि स्कूल यूज़र, स्कूल मोबाइल नंबर, आपके संस्था प्रमुख का, साथ ही साथ संस्था प्रमुख का नाम शो होगा। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके विद्यालय का नेम शो होगा, यूडाइस कोड और कैटेगरी भी शो होगा। साथ ही साथ यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल दी डाटा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, यदि आपको ये जो पेज है हिंदी अंग्रेजी में समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल हिंदी पर क्लिक कर देना है। तो ये जो पूरा डैशबोर्ड है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसे अंग्रेजी में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है इम्पोर्ट टीचर, दूसरा टीचर ग्लोबल सर्च, तीसरा टीचर ड्रॉप बॉक्स, चौथा लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स, पांचवा सर्च डुप्लीकेट टाइप। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहला है इम्पोर्ट टीचर। इस ऑप्शन की सहायता से आप आपके विद्यालय में प्रमोशन से आए हुए टीचर को अपने विद्यालय में ऐड कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास 2 जानकारियां होना जरूरी है। पहला नेशनल टीचर कोड, दूसरा डेट ऑफ बर्थ। इसके पश्चात आपको गो पर क्लिक करना है और संबंधित टीचर को अपने विद्यालय में ऐड कर लेना है। लेकिन यदि उस टीचर के पास नेशनल कोड नहीं है तो यहाँ पर आपको गेट नेशनल टीचर कोड पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सिंपल 2 जानकारी भरना है, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सर्च कर देना है। तो यहाँ पर संबंधित टीचर का नेशनल टीचर कोड डिस्प्ले हो जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और फिर से गो पर क्लिक कर देना है। इस तरह बड़ी आसानी से आप अदर टीचर जो कि प्रमोशन वगैरह से आए उसे अपने विद्यालय में ऐड कर सकेंगे। चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। सेकेंड है टीचर ग्लोबल सर्च। यहाँ से आप किसी भी टीचर की जानकारी को देख सकते हैं कि संबंधित टीचर का नेशनल कोड क्या है, संबंधित टीचर ने सर्विस कब से शुरू किया। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर जानकारी भरना है, 3 जानकारी, जैसे कि पहला स्टेट, दूसरा चलिए मैं यहाँ पर अपने ही विद्यालय के एक टीचर की जानकारी भर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। इसके पश्चात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डेट। इसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। गो पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो संबंधित टीचर की जानकारी इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए नेशनल टीचर कोड आ गया, टीचर नेम भी आ गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस भी आ गया, कब से इसने सर्विस शुरू किया था। इस तरह से हम सेकेंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। थर्ड ऑप्शन है टीचर ड्रॉप बॉक्स। तो टीचर ड्रॉप बॉक्स में आप किसी भी स्कूल का हो सकता है ना, जो आपके विद्यालय में आए हैं उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए जानकारी देखने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है सर्च बाय यूडाइस कोड की सहायता से देख सकते हैं। तीसरा है सर्च बाय नेशनल टीचर कोड की सहायता से देख सकते हैं। और तीसरा बहुत सरल है, अच्छा है, सर्च बाय स्कूल। तो यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल इत्यादि जानकारी डाल करके आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़,
डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बेमेतरा, ब्लॉक साजा, और साजा के किसी एक विद्यालय को मैं चूज़ कर लेता हूँ। चलिए भरदा लोधी को ले लेते हैं, MS भरदा लोधी, और फिर गो पर क्लिक करते हैं। गो पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर कोई भी टीचर ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल इन टेबल्स हो रहा है। चलिए मैं एक और स्कूल ले लेता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में पदुमसरा को ले लेते हैं। गो, तो इसमें ऐसे भी टीचर आपको मिलेंगे जो यहाँ से डिलीट हो गए हैं या फिर रिटायर हो गए हैं। देखिए यहाँ पर एक टीचर का रिटायरमेंट वाला आ रहा है, कब ज्वाइन किया था और कब स्कूल से रिलीफ हुआ लास्ट टाइम, और यहाँ पर रीज़न भी दिख रहा है। देखिए रीज़न फॉर इनएक्टिव ड्यू टू रिटायरमेंट। इस तरह यहाँ से आप किसी भी टीचर की जानकारी निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स। तो ये आपके विद्यालय के लिए है। आपके विद्यालय में यदि कोई इनएक्टिव टीचर है, डिलीटेड है, तो यहाँ पर सूचीबद्ध मिल जाएगा आपको। बैक आते हैं, और यदि कोई डुप्लीकेट टीचर है यानी कि नेम से, आधार से, नाम से, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्च डुप्लीकेट टाइप, दो पैरामीटर दिया गया है। पहला पैरामीटर में क्या है, टीचर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड में टीचर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, और अगला है बाई आधार। तो यहाँ पर देखिए 1 to 9 भी दे दिया गया, थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं पहला। इसके बाद पैरामीटर दिया है डुप्लीकेट टीचर इन्फो इनसाइड स्कूल। यदि आपके विद्यालय के अंतर्गत किसी का डबल बना है, डबल डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से इनसाइड करेंगे। यदि आउटसाइड देखना चाहते हैं तो आउटसाइड स्कूल। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट टीचर नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके पश्चात अब हमें क्या करना है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे विद्यालय संबंधित क्या दिया गया है, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, रेगुलर टीचर स्टाफ 3, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 0, टोटल 3 और इनकम्प्लीट 3। इसी इनकम्प्लीट को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तब यहाँ पर ये कंप्लीट माना जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप नया टीचर जो नए नवनियुक्त हुए हैं, ऐसे टीचर को यहाँ से आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल फिल करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगला आपको फिल करना होगा ज्वाइनिंग संबंधी, और थर्ड नंबर ट्रेनिंग संबंधी जानकारी भरना। इस तरह से इसमें 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार यदि आप नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, दोनों काम नहीं करना चाहते तो असली काम तो हमें ये काम तो करना ही है। इसके लिए आपको इनकम्प्लीट जो नंबर शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं उसकी सूची इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर टीचर से संबंधित फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में बेसिक डिटेल्स है, सेकंड में क्वालिफिकेशन है, फोर्थ में आधार वेरीफाइड स्टेटस है, और अगला में है अपडेट, और फिर है स्टेटस एंड एक्शन। तो जैसे कि देखिए मैंने एक टीचर का प्रोफाइल अपडेट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ग्रीन शो हो रहा है। देखिए जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये कंप्लीट किया हूँ मैंने, इसलिए यहाँ पर देखिए कंप्लीट भी आ रहा है। लास्ट मॉडिफाइड डेट भी देख सकते हैं 16 अगस्त 2024, यानी कि कुछ समय पहले मैंने किया है। यहाँ से व्यू करके इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि इस किसी भी टीचर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप संबंधित टीचर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टीचर की प्रोफाइल को अपडेट करना है। हालांकि सभी टीचर की जानकारी पिछले सत्र हमने कंप्लीट किया था, सिंपल एक बार देखना है। कुछ नया जानकारी 1-2 ऐड हुआ है, सिर्फ उसे ही हमें अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टीचर का इनकम्प्लीट है, इसे ही हमें अपडेट करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ थर्ड लास्ट कॉलम देख सकते हैं आधार वेरीफाइड स्टेटस में। देखिए एक टीचर का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए रेड कलर में शो हो रहा है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI पर क्लिक करना है। यदि किसी भी जानकारी में जैसे कि आधार, नेम, जेंडर, DOB मिसमैच है तो ये फिर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए 2 टीचर का वेरीफाई हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि संबंधित टीचर का हम प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपल आपको जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। बारी बारी से हम तीनों सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, संबंधित टीचर का डाटा इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेना है सभी जानकारी को। इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है।
देखिए यहाँ पर आ गया टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको पूरा एक एक डिटेल को देख देख करके चेक करके आगे बढ़ना है। फिर है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। इसमें नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइप ऑफ टीचर, ये आपसे पूरा संबंधित जानकारी, इसको एक एक करके चेक कर लेना है। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये भी इस तरह से अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपके ट्रेनिंग से संबंधित डाटा है, जैसे कि इसमें एक नया मुझे लग रहा है, देखिए वेदर टीचर इज सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड। यदि सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर लेना है। और यदि क्वालिफाइड होंगे तो यहाँ पर ईयर भी डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर निष्ठा से संबंधित भी है, बीच में निष्ठा ट्रेनिंग सभी टीचर को दिया गया है। वेदर टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, यदि ट्रेनिंग मिला है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। साथ ही साथ वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, ये भी आपको डालना है। टीचिंग के अलावा और कौन से काम में आपने समय व्यतीत किया है, ये कुछ डाटा आपको डालना है और बाकी डाटा को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको पुनः अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करते ही देखिए पूरा डाटा कंप्लीट हो चुका है और ये ग्रीन भी हो गया, यहाँ कंप्लीट भी हो गया। इस तरह बड़ी आसानी से आप डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो टीचर मॉड्यूल इसे बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पश्चात चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तीनों शिक्षक की जानकारी को कंप्लीट करने के पश्चात अंतिम में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो ये ओवरऑल स्टेटस नॉट मार्क्ड कंप्लीटेड शो हो रहा है, ये फिर मार्क्ड कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप अंतिम में करेंगे। इस तरह बड़ी आसानी से आप टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।